ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरे अंतादि महान करे मंगल करे होमा ग्रंथि करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु बहु दुखन की करिए सत्ता इस भव के सभी दुकान के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार। आज से चौथा अधिकार प्रारंभ होने जा रहा है। मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का निरूपण। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र बहुत अद्भुत है। ये जो चौथा अधिकार है बहुत कमाल का है, बहुत समझने लायक है। इसमें तो ऐसा वर्णन किया है टोडामल साहब ने, यदि गहराई से पढ़े कोई व्यक्ति तो सारी भूलें निकल जाए। देखो क्या कहते हैं, इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव। मंगलाचरण में क्या कहते हैं, इस भव के सब दुखन के, जितने भी संसार में दुख हैं, इस वर्तमान में भी जितने दुख हैं, उन सब का कारण एक मिथ्या भाव है। तिनकी सत्ता नाश कर, उस मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चैत का नाश करके मोक्ष का उपाय करो। यही सुखी होने का उपाय है। ठीक है, अब क्या कहते देखो, अब यहाँ संसार दुखों के बीजभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हैं, उनके स्वरूप का विशेष निरूपण करते हैं। जैसे वेद है सो रोग के कारणों को विशेष रूप से कहे तो रोगी कुपथ्य का सेवन ना करे तब रोग रहित हो, उसी प्रकार यहाँ संसार के कारणों का विशेष निरूपण करते हैं, जिससे संसारी मिथ्यात्वादि का सेवन न करे तब संसार रहित हो। इसलिए मिथ्या दर्शन आदि का विशेष निरूपण करते हैं। आप मिथ्या दर्शन का निरूपण क्यों करते हो तो बताते हैं। उदाहरण दे के छोटी सी बात समझा रहे हैं कि जैसे कोई वैद्य, जैसे कोई डॉक्टर, उसके पास कोई रोगी जाए तो सबसे पहले उसे बीमारी समझाता है कि ये बीमारी है और इसका कारण ये है। ख्याल में है ना। तो वो विशेष जब समझाता है तो रोगी को ये समझ में आ जाता है कि ये रोग मुझे इस कारण से हुआ था, तो मुझे आज से ये पदार्थ का सेवन नहीं करना है, ये चीज़ मुझे नहीं खाना है। ये बात जो उसे समझ में आ गई ना, तो कहते साहब उसका मिथ्या दर्शन का त्याग मतलब छूट जाएगा, कारण छूट जाएगी। ऐसे ही संसारी जीव के बहुत दुख है और सर्वज्ञ परमात्मा जैसे वैद, आचार्य भगवंत जैसे मुनिराज जैसे वैद इसे समझाते हैं कि तेरे दुखों का कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, और ये मिथ्या दर्शन का कारण ये है। समझे। अब वो क्या क्या है उसका निरूपण कर रहे हैं, वो बन पड़ रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, मिथ्या दर्शन का स्वरूप यह जीव माने मैं, यह जीव माने मैं,
अनादि से कर्म संबंध सहित हूँ। कैसा हूँ मैं? अनादि से कर्मों से मेरा संबंध चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है, अनादि काल से चल रहा है। उसको दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। मुझको दर्शन मोह के उदय से हुआ जो अतत्व श्रद्धान, उसका नाम क्या है? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन किसका नाम है? दर्शन मोह के उदय से जो अतत्व श्रद्धान है, उसका नाम क्या है? मिथ्या दर्शन। क्योंकि तद्भाव सो तत्व। अब तत्वार्थ माने उसका अर्थ खोल रहे हैं। तत्व तद्भाव सो तत्व, अर्थात जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ है, उसका जो भाव स्वरूप, उसका नाम तत्व है। तत्व नहीं, उसका नाम अतत्व है। इसलिए अतत्व है वह असत्य है, अतः इसी का नाम मिथ्या है। तथा ऐसे ही यह है, ऐसी प्रतीति भाव, उसका नाम श्रद्धान है। क्लियर हो गई ये बात? मैंने अतत्व श्रद्धान चल रहा है, तो तत्व अतत्व श्रद्धा में क्या लिया कि जो वस्तु का जो भाव है, जीव ज्ञान दर्शनमयी है, अजीब पुद्गलमयी है, जड़ है, लेकिन दोनों की सत्ता सही नहीं पहचानता। जीव है उसको अजीब बद जानता है, तो अतत्व माने जो है उससे विपरीत, जो जिसका भाव है वो भाव नहीं पहचानता, जो जिसका भाव नहीं है वो भाव उसमें गर्वित कर लेता है। ख्याल में ना, जीव अजीब नहीं होता, अजीब जीव नहीं होता। अजीब को जीव मान बैठा हुआ है, ख्याल में ना, जीव को राग राधि रूप मानता है, तो ये क्या हुआ? अतत्व श्रद्धान। इसीलिए अतत्व है वह असत्य है, और अतत्व माने असत्य, इसी का नाम मिथ्या है। तथा ऐसे ही यह है, ऐसा प्रतीति भाव का नाम उसका श्रद्धान किसे कहते हैं? ऐसा ही है। कल लिया था ना प्रतीति श्रद्धान। ये जो भी सांसारिक चीजें हैं, इनका तो है हमें श्रद्धान। क्या कहा मैंने? मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं शरीर वाला हूँ, मैं मकान वाला हूँ, मैं जैन हूँ, इनका तो है हमें श्रद्धान। और आत्मा का है खाली ज्ञान। ख्याल है ना, आत्मा का है छह उपसम ज्ञान। मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, ये रागादि रूप है, मैं देह और आत्मा जुदे जुदे हैं। ये सब का हमें छह उपसम ज्ञान, ये श्रद्धान नहीं है, भाव वासन नहीं है। उसको श्रद्धान कहो, भाव वासन कहो, ख्याल में ना प्रतीति कहो, सम्यक दर्शन कहो, जो कहना कहो, वे सब उसी के अनुभव कहो, ये सब उसी के नाम है। तो ये चयोपम ज्ञान है, और श्रद्धान तो मिथ्या दर्शन वाला है। तो देखो क्या हुआ, बातें सही सही बोलते हैं। अरविंद जी, आत्मा हो के शरीर, आत्मा हो के शरीर, आत्मा तो बोला तो सही, क्योंकि आत्मा ही हो, लेकिन प्रतीति ऐसी नहीं है। प्रतीति तो मैं अरविंद, प्रतीति ये है। तो वो कह रहे साहब ये बोलता तो सही है, क्यों बोलता सही? क्योंकि सीख गया पढ़ पढ़ के, लेकिन वो श्रद्धान नहीं बदलता। और सारा खेल कहाँ से चालू हो रहा है? और श्रद्धान नहीं बदलेगा तो दुख नहीं मिटेगा। इसलिए जितना भी सुख दुख है संसार में, वो सब श्रद्धान का है, और कोई दुख नहीं है। काय का दुख है? आप एक कपड़े की दुकान पे कपड़ा लेने जाते हो, तो देखो कपड़े वाला कैसे बोलता है, मलाई माल आया है, एकदम मक्खन, एकदम फलाना ढिकाना, समझे? आपको लगता है अच्छा दिखाओ दिखाओ, और वो हर किसी से कहता है उसको, अरे आप पे तो बहुत जच रहा है, उसको क्या लेना देना तुम्हारे जचने नहीं, जो बिकना चाहिए। तो तुम उसकी बातों में आके एकदम कहते हो दे दो। फिर घर पे आए और घर पे चार आदमियों ने कह दिया बिल्कुल नहीं जम रहा, तो बेकार है जी, क्या हुआ? तो फिर वापस गए, क्योंकि इसमें तुम्हारा खुद का कुछ भी है ही नहीं अनुभव। चार आदमी जो कहते वो मान लेते हो, ख्याल में है ना। धर्म के क्षेत्र में भी हम दूसरों की मान लेते हैं, अंदर कुछ अनुभव नहीं करते। आत्मा शुद्ध है मान लिया,
आत्मा ज्ञानमयी है, मान लिया। तो ऐसे मानने की कोई कीमत नहीं होती। क्यों? कि जरा सा दूसरा कोई कुछ कहता है तो फिर वो मानने लग जाते हो। फिर कोई कहता है भ्रम से शुद्ध मत मान लेना, निश्चयवासी हो जाओगे। इस सोन घड़ी हो गया, निश्चयवासी हो जाते, क्रियाकांड नहीं करते ये लोग। ये लोग कहते हैं आत्मा शुद्ध, ऐसे होता है क्या शुद्ध? और ये बात तो सही कह रहे हैं। अभी यहाँ कह रहा था ना ये सही कह रहे हैं, अब वहां जाके क्या कहने लगा? ये सही कह रहे। तो अगर उनसे ज्यादा प्रभावित हो गया तो उनके ग्रुप में शामिल हो। और ये ग्रुप में भी शामिल कब तक होता है पता है मास्टर जी? ये भी इम्पोर्टेंट बात, जब तक इसकी कुछ ज्यादा इज्जत नहीं होती, जब तक तो ग्रुप चेंज वेंज करता रहता है। जहाँ एक ठिया ढंग का बन गया, मोहर लग गई, इज्जत बन गई, समय अहंकार निर्मित हो गया, अब अपन मोक्ष नहीं बंद छोड़ सकते भाई। ख्याल में आया कि नहीं है? अब चाहे यहाँ गलत गलत सब सही चलता रहे, अब सब ठीक है। और फिर वो अहंकार में पक्ष में फिर वो गलत दिखाई नहीं देता, फिर तो हम जो कहेंगे वो सब सही है। तुम कभी भी ऐसा देखना, अन्यथा मत लेना, समझाने के लिए उदाहरण दे रहा हूं। पत्नी नाम का जो तत्व है वो पति नाम के तत्व का अनुसरण करता है अधिकतर। ऐसा देखा जाता है पत्नियां अपनी बुद्धि से माने कम चलती हैं। किन चीजों में? किन चीजों में? बाहर की चीजों में, अंदर की नहीं। अंदर में तो नहीं चलती है। जैसे उनका पति बीजेपी वाला है तो गारंटी से 100% चांस है कि पत्नी बीजेपी वाली हो जाएगी। पति कांग्रेस वाला है तो 100% चांस है कि पत्नी, पूछो क्यों? क्योंकि वो उसमें दिमाग लगाती नहीं। वो तो अपना पति 2-4 बीजेपी की तारीफ करता तो वो कहता ठीक है यार, ये कह रहे होगा। जैसे वो है ना एक कवि सुरेंद्र शर्मा, तो वो कहता है देखो जी, मेरी और मेरी पत्नी की कभी लड़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती साहब? बोले साहब बड़े बड़े मामलों में वो मेरे कभी बीच में टांग नहीं अड़ाती, कभी इंटरफेयर नहीं करती। जो बड़े बड़े मामले हैं वो सब मैं सुलझाता हूँ, उनको सब मैं देखता हूँ। और जो छोटे मोटे मामले हैं वो सब वो निपटाती, मैं उसके चक्कर में। तो बोले साहब वो बड़े बड़े मामले क्या है? जैसे मैं देखता हूँ इस बार अमेरिका में ये जीतेगा, ये नहीं जीतेगा, इस बार पाकिस्तान हिंदुस्तान पे हमला करेगा कि नहीं करेगा। बोले साहब इन बातों में उसका कोई लेना देना नहीं। वो कहती जो कह रहे यू आर राइट। बोले साहब छोटे मोटे झगड़े क्या हैं? बोले छोटे मोटे झगड़े, मुझे पॉकेट मनी कितनी मिलेगी, मैं आज कौन से कपड़े पहनूंगा, आज घर में अरहर की दाल बनेगी क्या मलका की बनेगी, वो ये सब वो डिसाइड करती है, उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करता। तो हमारी कभी कोई लड़ाई, माने इंटरनेशनल मीटिंग मैं करता हूँ समझ गए नहीं समझ गए, और घरेलू मीटिंगें सारी उसकी जिम्मे, वहाँ की अध्यक्षता मैं करता हूँ और वहाँ की अध्यक्षता वो करती है, हमारी लड़ाई करेगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे वहाँ पर पत्नी पति के कहे अनुसार मान लेती है, उसमें कोई इंटरफेयर दिमाग, क्योंकि उसको वहाँ प्रयोजन बात दिखाई। अगर पत्नी कहे कि 4000 वाली साड़ी खरीद ले, 8000 वाली मत खरीद, मान जाएगी? वहाँ बिल्कुल नहीं मानती, बिल्कुल ही नहीं मानती, क्योंकि उसे वहाँ अपना प्रयोजन दिखाई देता है। लेकिन राजनीति में उसे कोई इंटरेस्ट, महिलाओं को बहुत कम इंटरेस्ट होता है। ख्याल में है क्यों कम होता है पता है आपको? ये भी कभी सोचा तुमने उनको इंटरेस्ट कम क्यों होता है राजनीति में? क्योंकि वे अपने जीवन में अपने घर गृहस्थी कामों में इतनी उलझी रहती है कि वे बाहर की दुनिया से ज्यादा टच नहीं हो पाती। ख्याल में है ना? तो देखो ऐसे ही धर्म के नाम पर है, हमारा जहाँ प्रयोजन है, घर गृहस्थी मकान दुकान पत्नी बच्चे, उनमें तो हम सारी ताकत लगाते हैं, किसी के कहे अनुसार नहीं चलते। लेकिन जैसे ही धर्म की बात आई और हम जिस ग्रुप में, जिस पंथ में, जिस संप्रदाय में जन्म लिया अथवा शामिल हो गए, बस वहाँ हम आंख बंद करके हाजी करते चले जाते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें कोई विशेष प्रयोजन भाषित, अगर यहाँ हमने ना करी तो कितना नुकसान हो जाएगा, अथवा हाँ करी तो कितना नुकसान हो जाएगा, इसकी कोई चिंता। अरविंद जी आत्मा हो के शरीर,
आत्मदेवन जी क्या हो? आत्मा क्या सोचना, फट से बोल दो। लेकिन ये बोलने में 10 करोड़ दाव पे लगे होते कि ये गलत उत्तर हुआ तो 10 करोड़ जाएंगे। फिर क्या करते? कहते भाई रुक जाओ, एकदम से नहीं बता रहा। जब करोड़पति, कौन बनेगा करोड़पति में देखा तुमने? पता होने पर भी एकदम से उत्तर नहीं देते। कभी नोटिस किया तो उसको पता है कि इसका आंसर, एकदम से नहीं देते। क्या पता यार जल्दबाजी में गलत दे दिया तो? उसको 100% भरोसा रहे ही है, फिर भी वो सोचता है, रुकता है, फिर कहता है साहब बी पे लॉक करो। पक्का? हाँ पक्का। ऐसे ही जहाँ प्रॉफिट लॉस दिखता है वहाँ आदमी सचेत हो जाता है। धर्म में जीव को कोई प्रॉफिट लॉस नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ पढ़े नहीं। स्वाध्याय जितनी लापरवाही से सुनते हैं ना, उतनी लापरवाही से लोग मंत्र उच्चारण नहीं करते। क्यों? क्योंकि मंत्रों में डर लगता है गलत ना हो जाए, उल्टा नहीं हो जाए, क्रिया में कोई गलती नहीं हो जाए, नाफत हो जाएगी। समझ गए ना? तो वह मंत्र बड़ी सावधान है। ओम मेरी मनमसी उस सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा, ओम मेरी मनमसी सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा, बड़े ध्यान से। और बड़े बाबा के यहाँ पढ़ रहे और हो तो कुंडलपुर के बाबा, आपको पता है ये बात नहीं? ओम रीम रम बड़े बाबा नमः, ये जाप देने से तुम्हारे सारे बिगड़े काम बनते हैं। और अगर कुंडलपुर में जाके दे के आओ तो भाई साहब फिर तो 100% बनते हैं। हाँ रविंद्र जी चलो, सावरिया पारसनाथ सगर पे भलो विराजो जी, चलो चलो। और वहां जाप देनी हो तो ऐसा लगाता है जैसे अभी संवेदन ले लेगा। क्या लगा ऐसे लगाता है ध्यान। और यहाँ कहो कि आत्मा का ध्यान लगाओ तो मन नहीं लगता, क्योंकि यहाँ आत्मा से कोई प्रयोजन भाषित। मैं तो सोच रहा हूँ, मैं तो ये कह दूं कि आत्मा का ध्यान लगाओगे तो जमीन जायदाद मिलेगी। तो लगाने तो लगेंगे कम से कम, है मिलेगी जमीन जायदाद, बहुत संपत्ति मिलेगी। दिन रात रोज चौक में उन्नति करो, आत्मा का ध्यान करो। अरुण कुमार जी वापस जवान हो जाओगे। हाँ, बूढ़ों को क्या चाहिए? जवानी। बूढ़े आदमी को पैसा नहीं चाहिए। बूढ़े आदमी को कहीं बोलना हो तो बोला करो जवान हो जाओगे, वो खुश हो जाता है। ख्याल में है कि नहीं है? तो अरुण जी बूढ़े हो गए। अरे जिसके पोते हो जाए वो बूढ़ा। तुम लोग अभी अपने को बूढ़ा मानने को राजी नहीं। मैं तो अभी से बूढ़ा हो गया, मैं तो बूढ़ा हो गया। जी नहीं, 30-35 साल की होती जवानी, खत्म। अब क्या है? सिर के बाल उड़ने लग जाए, बाल बच्चे बड़े हो जाए, है कि नहीं? पापा के सिर पे कूदने लगे, हो गए बूढ़े। और क्या है? इससे ज्यादा बूढ़ा क्या होना? जवान आदमी तो वो कहलाता है जिसे घर में 9 बजे घुसूंगा कि 10 बजे घुसूंगा कोई विकल्प नहीं, वो जवान है। यहाँ तो 8 बजते घर दिखता है। अरे छोड़ो, चलो क्या कहते देखो है क्या? तद्भाव। हाँ बराबर। देखो देखो, क्योंकि तद्भाव सो तद्भाव माने जिसकी सत्ता है। तद्भाव माने होना, क्या 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 होना, जो है। ख्याल में है ना? उसका नाम है तत्व। तत्व माने होता है भाव, वस्तु जो है। देखो जीव का तत्व क्या है? जानना, देखना, ज्ञान दर्शन। तो ज्ञान दर्शन उसका भाव है, समझ, गुण। और उस तद्भाव सो तत्व, और अर्थ माने वो पदार्थ, तत्वार्थ। ये शब्द होता है तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन। तो एक तो तत्व होना चाहिए, माने वस्तु का भाव पता होना चाहिए, और वो भाव जिस वस्तु में हो वस्तु भी होना चाहिए। ख्याल में, इसलिए उसका नाम है तत्वार्थ। ऐसा है तो उसमें टीका में तत्वार्थ सूत्र की के साथ तत्व अकेला क्यों नहीं लिया, अर्थ अकेला क्यों नहीं लिया, दोनों क्यों लिए, तो सब समझाया वहां पे कि भाई तत्व के बिना वस्तु का क्या मतलब है। कोई वस्तु और हमें पता नहीं कि क्या है, तो भी कोई कीमत नहीं है, इसके क्या गुण है। इसलिए उसका भाव भी पता होना चाहिए कि है क्या चीज, और वो वस्तु भी होना चाहिए। दोनों बातें होना चाहिए। ऐसे जीव का तत्व और अर्थ दोनों ख्याल में आ गए, इसलिए उसका नाम तत्व। और जो श्रद्धान करने योग्य अर्थ
माने वो वस्तु श्रद्धान करने योग्य जिसका वो भाव है, उसका जो भाव स्वरूप उसका नाम तत्व है। तत्व नहीं उसका नाम अतत्व है। सीधी सी बात। जो भाव जिस वस्तु में नहीं है उस वस्तु में मान लो वह तत्व है, क्योंकि है नहीं उसके अंदर, इसलिए अतत्व है, वह असत्य है। अतः इसी का नाम मिथ्या है। तथा ऐसे ही यह है, ऐसा प्रतीति भाव का नाम ऐसा ही है। प्रतीति भाव माने बिल्कुल कोई आ जाए वो श्रद्धान पलटे नहीं, ख्याल में, उसका नाम है श्रद्धा। आपको दो लोगों ने कुछ कह दिया, आपका श्रद्धान पलट गया, तो वो श्रद्धान था ही नहीं, क्या काम का श्रद्धा। इसीलिए तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि, इसलिए जो लोग कहते हैं ना आत्मा के अनुभव के बिना सम्यक दर्शन होता है, वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि अगर तुम्हें किसी चीज का अनुभव नहीं होगा तो उसका श्रद्धान कैसे बनेगा, पक्का कैसे होगा। अरे किसी आदमी ने नमक नहीं चखा तो नमक चखे बिना नमक खारा है, ये बात श्रद्धान में कैसे बैठेगी कि नहीं साहब ने 50 लोगों से पढ़ लिया, हमने सुन लिया और मान लिया कि उस मानने की कीमत इसलिए नहीं है कि कोई आदमी फिर आके ये कह देगा कि नमक तो मीठा होता है, पलट जाओ। ख्याल में है कि नहीं आया है। गुजराती में नमक को कुछ मीठा ही कहते हैं शायद, मीठू। हाँ मीठू, बराबर, ख्याल में है ना। अब वहाँ कोई कहे मीठू देना, अब तुम क्या करोगे जी, क्या चीज हुई भाई। देखो भाव वासन की कितनी कीमत है। तुम किसी भी जगह चले जाओ लेकिन तुम वस्तुओं का स्वाद जानते हो, तो वो नाम कुछ और लेते हैं लेकिन थाली में परसते हैं और उसका डिजाइन भी मान के चलो अलग हो, तो तुम स्वाद लेते, तुम कहते रहे हमारे इसको ये कहते हैं, ख्याल में है ना। अच्छा तुम्हारा नाम बस अलग है, हमारे यहाँ इसको ये कहते हैं। देखो कितने गजब की बात है। अगर तुमने वो चीज चखी नहीं हो तो फिर कैसे कहोगे कि हमारे यहाँ कहते, कुछ कहते, क्या कहते, भगवान जाने क्या कहते, भैया हमारे यहाँ तो होता ही नहीं। तो भाई श्रद्धा अनुभव के बल पे पैदा होती है और अनुभव तत्व विचार से पैदा होता है। हाँ लौकिक कार्यों में चतुर है, क्योंकि वहाँ हर चीज प्रयोजन भूत है ना। चतुराई क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ नफा नुकसान दिखता है। और लोग आत्मा की तरफ ज्यादा ध्यान क्यों नहीं देते? क्योंकि यहाँ कोई नफा नुकसान नहीं दिखता, इसलिए ध्यान नहीं देते। सरल है बिल्कुल। तो प्रतीति भाव उसका नाम श्रद्धा है। इसलिए जो जीव श्रद्धा पलटना चाहते हैं उन्हें तत्व विचार करना ही चाहिए। देव शास्त्र गुरु की भी सच्ची श्रद्धा आत्मा के अनुभव के बिना नहीं होती। मिथ्या दृष्टि कहता भले ही है कि मैं देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान है। सच्चा श्रद्धान हुआ कैसे? बोल। अभी हम और आप कितने ही बोले कि वीतरागता सुखरूप है, बोलने से क्या होता है? जब तक उस वीतरागता का स्वाद तुमने खुद नहीं चखा, तर्क से युक्तियों से बहुत बातें समझ में आ जाती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप तर्कों से समझ सकते हो कि वीतराग, लेकिन वो तर्क से समझना कीमतदार नहीं है जो अनुभव से समझ में आती बात। अंतर समझ में? देखो हम तुम्हें एक उदाहरण देते हैं। कैसे उदाहरण दें? जो चीज सपोज करो एक कोई भी व्यंजन है, ठीक है, हमने उस व्यंजन की तुम्हें रेसिपी बताई, उसकी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी समझाई कि ऐसे बनेगी, ये डलेगा, फिर ऐसे बनेगी, फिर ऐसे बनेगा, और आप सब समझ गए और आपको ये भी समझ में आ गया कि वो बहुत स्वादिष्ट बना। लेकिन जब तक उसका स्वाद लेने नहीं मिले तब तक क्या करोगे बताओ? ऐसे ही आप तर्कों से, आगम से, प्रमाणों से, युक्तियों से, गुरुओं से, परंपराओं से ये बहुत कुछ सीख जाओगे कि जिन्हें भगवान ही सुखी हैं, मोक्ष में ही सुख है, वीतरागता ही सुख रूप है, सम्यक दर्शन ही सुख का कारण है। ये सब आप सीख लोगे और ये सब प्रॉपर है, कोई गलत नहीं है। लेकिन ये तुम्हारे अनुभव में नहीं आएगा तो इस सीखने की कोई कीमत नहीं बचेगी। अनुभव आना चाहिए। इसलिए देखो जो लोग ये पढ़ पढ़ के ही संतुष्ट हो रहे हैं वे सम्यक दर्शन ले नहीं पाएंगे और ये भ्रम में चले जाएंगे कि हमने सीख लिया। इसलिए मैं कहता हूँ भैया पढ़ाई कम करो थोड़ी, क्योंकि ज्यादा पढ़ाई से भ्रम बनता ही चला जाता है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? भ्रम बनता है ना पढ़ाई से। अब इतना रोज पढ़ रहे ये शास्त्र पूरा कर लेते, ऐसा लगता है हमने तो बहुत पढ़ लिया। भाई बहुत तो पढ़ लिया, लेकिन जो जिनवाणी में लिखा जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये किया कि नहीं किया?
ये अनुभव ये नहीं किया तो बोले सर ये पहले नंबर पर करो, बात की पढ़ाई बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि मेन इम्पोर्टेंट काम ये है। पढ़ाई लिखाई से क्या होना चाहता, क्या पढ़ना, बारीक से बारीक बातें और सूक्ष्म सूक्ष्म बातें पढ़ते चले जा रहे, पढ़ते चले जा रहे। कोई कहानियाँ पढ़ रहा है, कोई करणानियों की बड़ी सूक्ष्म चर्चाएं लगी हुई हैं, कोई कुछ पढ़ रहा है, कोई। अरे भाई मूल बात अंतरंग में आत्मा का अनुभव करो सबसे पहले, और आत्मा के अनुभव के लिए जितनी बातें हमें जाननी थी वो सब हमारे ज्ञान में है, समझ में है। इसलिए बहुत मेहनत अब पढ़ने लिखने पर मत करो। अब अभी बुढ़ापे में लोग परीक्षा देते फिर रहे हैं, समझ गए नहीं समझ गए? धर्म की परीक्षा, अरे भैया बहुत परीक्षा दे ली, अब अंदर की परीक्षा दो, अंदर बैठो। और वो अंदर से बचने के लिए ये बाहर के सब उपाय है, क्योंकि ये बाहर के उपाय कर लेते हैं ना तो वो अंदर का उपाय छूट जाता है। और अधिकतर लोग वही करते हैं और उलझ जाते हैं जीवन में। देखो क्या कहते हैं यहाँ, श्रद्धान ही का नाम दर्शन है। देखो दर्शन का अर्थ श्रद्धान होता है जैन दर्शन में, दुनिया में दर्शन का अर्थ देखना होता है, लेकिन यहाँ अपने यहाँ दर्शन का अर्थ श्रद्धान होता है। यद्यपि दर्शन का शब्दार्थ सामान्य अवलोकन है, तथापि यहाँ प्रकरण बस इसी धातु का अर्थ श्रद्धान जानना। ऐसे ही सर्वार्थ सिद्धि नामक सूत्र की टीका में कहा है, क्योंकि सामान्य अवलोकन संसार मोक्ष का कारण नहीं होता, श्रद्धान ही संसार मोक्ष का कारण है। इसीलिए संसार मोक्ष के कारण में दर्शन का अर्थ श्रद्धान ही जानना। जब संसार और मोक्ष की बात चले और वहाँ दर्शन शब्द हो तो वहाँ श्रद्धा के अर्थ में ग्रहण करना, देखने के अर्थ में ग्रहण नहीं करना। तथा मिथ्या रूप जो दर्शन अर्थात श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना। देखो साहब, जैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है वैसा मानना, जैसा है वैसा नहीं मानना, ऐसा विपरीत अभिनिवेश अर्थात विपरीत अभिप्राय उसको लिए हुए मिथ्या दर्शन होता है। ख्याल में आया? यहाँ प्रश्न है कि केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते। ये बहुत अच्छा प्रकरण है, मेरा सबसे बढ़िया प्रकरण है ये, बहुत इम्पोर्टेंट। जो मैं बातें कहता रहता हूँ ना प्रयोजनभूत, वो सब यहाँ लेंगे टू डबल जी। देखो प्रश्न समझ में आ रहा है ना? केवल ज्ञान तो साहब है नहीं हमें, अब हमें सब पदार्थ तो दिखाई देते नहीं, तो हम श्रद्धान सही कैसे करें? ख्याल में है कि नहीं? हम क्या करें, हमें तो गड़बड़ है। केवल ज्ञान के बिना सर्व पदार्थ यथार्थ भाषित नहीं होते, और यथार्थ भाषित हुए बिना यथार्थ श्रद्धान नहीं होता, तो फिर मिथ्या दर्शन का त्याग कैसे बने? प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समाधान, पदार्थों का जानना ना जानना अन्यथा जानना तो ज्ञानावरण के अनुसार है, तथा जो प्रतीति होती है सो जानने पर ही होती है। बिना जानने प्रतीति कैसे आए? यह तो सत्य है। देखो वही बात आ गई ना, बिना अनुभव के बिना प्रतीति कैसे है? परंतु जैसे कोई पुरुष है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जानता है वैसा ही माने, तो उससे कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता। ठीक है ना? उससे वह पागल या चतुर नाम नहीं पाता। तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें अन्यथा जाने और वैसा ही माने तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे पागल कहते हैं। तथा उनको यदि यथार्थ जाने और वैसा ही माने तो सुधार्थ होता है, इसलिए उसे चतुर कहते हैं। उसी प्रकार जीव है, वह जिनसे प्रयोजन नहीं है उन्हें अन्यथा जाने या यथार्थ जाने, तथा जैसा जाने वैसा श्रद्धान करे, तो इसका कुछ भी बिगाड़ सुधार नहीं है। उससे मिथ्या दृष्टि या सम्यक दृष्टि नाम प्राप्त नहीं करता। तथा जिनसे प्रयोजन पाया जाता है उन्हें यदि अन्यथा जाने और वैसा ही श्रद्धान करे तो बिगाड़ होता है, इसलिए उसे मिथ्या दृष्टि कहते हैं। तथा यदि उन्हें यथार्थ जाने
और वैसा ही श्रद्धान करे तो सुधार होता है, इसलिए उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। सब समझ में आ गया? ये तो सब समझने के कठिन तो है नहीं। देखो क्या कह रहे हैं टोडामल साहब। टोडामल साहब कह रहे हैं दुनिया में ये आदमी पागल है और ये आदमी समझदार है, ये आप काय के आधार पर डिसाइड करते हो। देखो मैं बताता हूँ। जैसे आप मेरे से पूछो अमेरिका की राजधानी क्या है, मुझे नहीं पता। आप मुझसे पूछो भारत में कितने राज्य, मुझे नहीं पता। आप मुझसे पूछो नागालैंड में कौन सी भाषा चलती, मुझे नहीं पता। तो भी आप मुझे इस आधार से पागल नहीं कह सकते, और मुझे ये बताने में कोई डर भी नहीं लगेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मेरे कोई प्रयोजनभूत नहीं। लेकिन आप मेरे से पूछो आपका नाम क्या है, और मैं कहूँ मुझे नहीं पता। आपसे आप पूछो आपका घर का एड्रेस क्या है, मैं कहूँ मुझे नहीं पता। आप कहोगे आपके माँ बाप आपके बाल बच्चे घर, मुझे कुछ नहीं पता। तो क्या कहोगे? पंडित जी का दिमाग फेल हो गया, पंडित जी को उठा के भर्ती कराओ। कहोगे कि नहीं कराओगे? कि क्यों साहब ये प्रयोजन भूत में गड़बड़ कर रहे हैं। वहाँ की मैं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन बोल दूँ, कुछ और बोल दूँ, तो तुम्हें कोई तकलीफ क्या दिक्कत है? हमें नहीं पता। तुम भी कहोगे नहीं पता, तो कौन सी आफत है? क्योंकि वो अपने कोई प्रयोजन भूत। लेकिन जो प्रयोजन भूत है मैं उसी में गलती कर दूं तो मुझे पागल कहा जाएगा। कहा जाएगा नहीं? बिल्कुल ऐसे ही टोडामल जी यहाँ समझा रहे हैं कि जो प्रयोजन भूत बातें हैं अगर उनमें तुम गलती करोगे तो मिथ्या दृष्टि। आप प्रयोजन भूत बात में तुम कुछ की कुछ जानो, कुछ नहीं बिगड़ता। सुमेरु पर्वत कितने वजन का है? 1 लाख का। मैं 50,000 का मानता हूँ, कुछ नहीं। इससे मेरे सम्य दर्शन का मिथ्या दर्शन का कुछ भी संबंध नहीं है। ख्याल में है कि नहीं है? नंदीश्वर द्वीप है ना, मुझे नहीं पता जी कहाँ है, मुझे कोई लेना नहीं, ना मैंने देखा ना मुझे पता। तो अब इससे मेरे कोई मिथ्या दर्शन का लेना देना, क्योंकि वो अप्रयोजन भूत है। उनसे मेरे प्रयोजन की कोई। और लोग देखो सारी दुनिया कायम उलझी हुई है। मैं नापते फिर रहे कितने समुद्र, कितने द्वीप, कितने कुछ कुछ, समझ लगे बिल्कुल रात और दिन। ख्याल में आया कि नहीं आया? लगे कि नहीं लगे? और लोग नपवाते फिरते, नापो जी, बताओ जी, अच्छा ऊपर कितने दूर, अच्छा अच्छा जी अच्छा। तो भैया ये बात, तो ये सब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए जब प्रयोजन भूत कार्य हो जाए तब। अरे जब प्रयोजन भूत कार्य नहीं हुआ, सौंप खानी चाहिए कि नहीं? सौंप खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? खानी चाहिए, लेकिन कब? जब भोजन कर लो तब। आज हम सौंप ही सौंप खाएंगे दिन भर। सुबह नाश्ता सौंप का है। अरविंद जी आज बोलना सीमा जी को, सुबह 1 प्लेट सौंप, दोपहर में 1 प्लेट सौंप, शाम को 1 प्लेट सौंप। आज सौंप ही सौंप खाओगे। और ऐसा अगर मान के चलो आप कोई धर्मपत्नी कर दे तो क्या होगा? धर्मपत्नी धर्मपत्नी नहीं रहेगी, है कि नहीं? कर्म पत्नी बना दोगे। कि क्यों के साथ इतना ही ज्ञान नहीं है कि सौंप तो भोजन के बाद खानी है, भोजन ही नहीं मिला। ऐसे ही श्री गुरु कहते कि भाई तू किन बातों में उलझ रहा है? रामचंद्र जी सीता से मिले थे कि नहीं? अरे कहाँ मिले नहीं मिले, हमें क्या लेना देना? हम अपनी सीता खोजें कि उनकी खोजें? उनमें उलझे पड़े हुए। नहीं वहाँ ऐसा हुआ था, अच्छा इतिहासकार बता रहे ये जगह वही थी, वे जगह छांटते फिर रहे, वे घूम देखते फिर रहे। वहाँ साहब हमारा मंदिर मिला था, क्या कर लोगे? ये मंदिर कम है जो वहाँ का चाहिए, नहीं जो लड़ रहे झगड़ रहे। अरे भैया शांति से बैठ के प्रयोजन भूत बातें समझो, ये आप प्रयोजन में जिंदगी निकल जाएगी। ख्याल में है कि नहीं है? क्या करोगे? क्या कर लोगे? दुनिया में कहाँ से क्या क्या चलता है, क्या सोचोगे? अरे ठीक है अब जो है। तो देखो ये बात यहाँ पर सिद्ध करी टोडामल जी ने कि भाई बहुत सारी चीज़ें दुनिया में 99% तो जब सर्वज्ञ बनेंगे तभी यथार्थ जानेंगे, उसके बिना जानने का कोई उपाय है ही नहीं। और जो वो 1% है उसका भी रेशो पॉइंट बन लो, समझ गए ना? उतना तुम्हारा प्रयोजन भूत है, क्योंकि तुम्हें अपने बस बारे में जानना है। दुनिया में कितने जीव हैं? करोड़ों अरबों जीव हैं, हमें किसी के बारे में जानना
अनंत जीव, हमें किसी के बारे में नहीं, मुझे सिर्फ अपने बारे में जानना है, मुझे दुनिया के बारे में क्या जानना। तो ऐसा अपन को ये क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल अप्रयोजनभूत बातों पर बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए। देवों की क्या व्यवस्था है, नारकियों की क्या व्यवस्था है, मन तो करता है कि कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे, नरकों में क्या व्यवस्था होती होगी। अरे भाई, जितना जान लिया पढ़ लिया उतना बहुत है, उनमें विशेष उलझने जैसा कुछ भी। जब जाओगे तब देख लेना नरकों में कैसी व्यवस्था है कि नहीं। यहाँ तो कम से कम परेशान मत हो, इस में नरक भेज रहे हम कहीं नहीं भेज रहे। अगर मिथ्या दर्शन का त्याग नहीं करोगे तो ऐसी कोई गति नहीं जहाँ जाना नहीं पड़े। क्या बात है, कितनी उपाय कर लेना। इसलिए प्रयोजन भूत बात को अभी समझ लो भाई। बैठे बैठे कल भी कहा था, आत्मा का ध्यान लगाओ, वेद ज्ञान करो, जब मौका मिले तब लगाओ, जहाँ मौका मिले वहाँ लगाओ, और कुछ मत करो, यही करने योग्य है। अंत समझ में आएंगे तो बाकी के काम जो होते हैं उनको रंग राग माना करो, उनको धर्म का अंग। अपन यात्रा में जा रहे काय के लिए? राग की पूर्ति के लिए, कोई धर्म के लिए नहीं जा रहे। हाँ, ये अलग बात है कि तुम राग की पूर्ति में बीच में जाके कहीं पहाड़ पे ध्यान लगा लो तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से हल्ला मत बचाओ कि हम धर्म के लिए जा रहे हैं। धर्म के लिए तो बिल्कुल नहीं जा रहे, धर्म के लिए जाने की कहीं जरूरत नहीं है। जिसे धर्म से प्रेम, वो कहीं जाता नहीं, वो अंदर में जाता है। ये जो बाहर में इधर जाने का भाव है, ये तो राग भाव है। और प्रॉब्लम ये है कि राग की पूर्ति को ही जीव धर्म समझ बैठता है। गलती यहीं से चालू होती है। अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो सैर सपाटा है, इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ राग का पूर्ण कोई मतलब नहीं। यानी साहब भगवानों के दर्शन करेंगे, ये करेंगे, वो सब अलग चीज़ है, उसका धर्म से कोई संबंध नहीं। यानी साहब लोग तो और न्यू ईयर पार्टी करते, तो उनके तरीके हैं राग का पोषण करने के, तुम्हारे अपने तरीके हैं। वे पाप बांधेंगे, तुम पुण्य बांध लोगे थोड़ा बहुत बस, और ज़्यादा नहीं। ज़्यादा मत सोचना कि 2-4 किलो बन जाएगा, थोड़ा बहुत, क्योंकि अंतरंग में अभिप्राय वैसा ही है राग आदि पोषण करने का ना। अंतर समझ में आया ना? ख्याल करो, विचार करो, अभी का समय हो गया। सहजानंदी सोद स्वरूपी